अच्छा गया या शानदार गया, दोनों में से एक चूज करो। अच्छा गया। अच्छा। तो मतलब अराउंड कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट वगैरह किए थे? सर पूरे किए थे। पूरे 75? ओके। जी सर। अच्छा, प्रज्ञा पांडे से स्टार्ट करते। प्रज्ञा तुम बताओ तुम्हारा कैसा गया, कितना तुमने अटेम्प्ट वगैरह किया, जो भी है। प्रज्ञा। मैंने 65 अटेम्प्ट करे हैं। 65 अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा क्यों किया तुमने? सर मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है, मेरे को मतलब डाउट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़ा वो होता है, तो अच्छा, डर लगता है थोड़ा सा। हाँ, मैं डीयू के टाइम में भी 75 ही अटेम्प्ट करी थी, जिसमें मेरा बस 5 क्वेश्चन गलत हुआ था। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी है। कि पता, बट मेरे को थोड़ा डायलेमा वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़ा डर लगता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जिसकी एक्यूरेसी एकदम वो मतलब क्या अर्जुन वाली हो, उसको नहीं इधर उधर मारना चाहिए। हाँ, कि एकदम से अगर वो मछली की आंख भेद सकता है तो उसको द्रौपदी तो मिल ही जाएगी। तो ठीक है प्रज्ञा। तो तुमने अपने अकॉर्डिंग कोई गलत अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है प्रज्ञा? कोई क्वेश्चन है जो तुमने गलत अटेम्प्ट कर दिया? सर मेरा एक क्वेश्चन तो गलत हुआ है अभी तक, जितना मेरे को याद है उसके अकॉर्डिंग। कौन सा? बाकी तो सर वो बहुत ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वो बहुत मेरा सिली मिस्टेक है वो। क्या वो था वैसे? कॉपीराइट, एक्चुअली वो कॉपीराइट वाला था कि किस चीज में कॉपीराइट नहीं मिलता, तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट ही मार्क किया था। बट बाद में मैं लास्ट में जब दोबारा क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर रही थी, तो मेरे को अचानक से दिख गया प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी। तो फिर मेरे अच्छा को लगा सिनेमेटोग्राफी पे तो को नहीं मिलता, ऐसा वाला पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्या आया, तो वापस से मैंने वो मार्क कर दिया। अच्छा, चलो कोई नहीं, वो एक दो क्वेश्चन तो इधर फिर उधर इधर उधर हेर फेर होगा ही, उसके लिए परेशान नहीं रहना है, ठीक है। ठीक है प्रज्ञा। हाँ जी। हाँ, ये कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन, जी सर। कैसा गया बाबू आपका पेपर? बढ़िया गया सर। मतलब कैसा, मतलब फाड़ के रख दिए हो कि आराम से करके आए हो, कैसा किए हो? इजी ही था सर, आराम से करके आए। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया अटेम्प्ट कितना किए? 75? नहीं सर, 70 कर पाए हैं। 5 क्वेश्चन को रखे हुए थे लेकिन टाइम ओवर हो गया है तब तक। अच्छा, टाइम नहीं बचा इसलिए तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब डिलिबरेटली तुमने छोड़ा नहीं है हाँ, उसको? सोचे थे लास्ट में वो सॉल्व करेंगे लेकिन टाइम ओवर हो गया, लेकिन 70 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी रहती है, क्या तुमने अभी कभी उसको जांचा परखा है कि तुम कैसा कितना एक्यूरेट रहते हो? 60 क्वेश्चन के आसपास सर सही होना चाहिए था। 60 क्वेश्चन के आसपास जी सर। होना चाहिए था, कि मतलब ऐसा तुम्हें उम्मीद है कि होगा? होगा सर, उसी के आसपास होगा सही। अच्छा फिर ठीक। बहुत बढ़िया है फिर भी। बहुत बढ़िया है फिर तो, फिर बहुत बढ़िया है। आंसू, आंसू बताओ बेटा, आपको कैसा क्या लगता है? हाँ, पेपर ठीक ही था, बढ़िया, पर मेरा एवरेज गया। कितना अटेम्प्ट वगैरह करके आए हो? पूरा मार दिए थे। मेरा 55 तो पहली बार में कर दिए थे, उसके बाद अच्छा, बाकी टाइम बचा था, बैठे थे तो हम कल पूरे कर देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो बाकी का जो 20 तुमने किया उसको, क्या ऐसे आंख बंद के अंटी बंटी नहीं सट्टी नहीं करके मारे हो कि कुछ सोच समझ के? नहीं, वो जो 20 क्वेश्चन किया उसमें एक दो तो मैं आराम से हटा ले रहा था कि हाँ ये नहीं होगा, उसके बाद वाले बढ़िया। में थी अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे एक इलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन, तुमने लगाया, हाँ राइट? हाँ, जैसे कि मुझे केस लॉज वाले में जो एक क्वेश्चन था वो पूरे चारों दिए हुए थे फॉलोइंग में, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, और एविडेंस एक्ट के तो में प्रॉब्लम हो रही थी। और मुझे ऑप्शंस, कई ऑप्शंस लगे मुझे गलत है, जैसे मुझे 6 या 7 क्वेश्चन में लगा कि ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। जैसे एक तो हिंदू लॉ वाला तो कंफर्म था, उसमें कॉन्जुगल राइट्स और ये जुडिशियल सेपरेशन में ऊपर नीचे कर दिए थे। अच्छा, क्या जुडिशियल सेपरेशन बाबू, क्या बोला, फिर से बोलिए। अरे वो मैच द फॉलोइंग में सेक्शन, वो 10 वो थे 4 ऑप्शन थे, जैसे जुडिशियल हम्म। सेपरेशन और कॉन्जुगल राइट्स और एक वाइड मैरिज और एक और था। तो इसमें जो था ना अच्छा कि वो, हाँ, तो इसमें मैच द फॉलोइंग में जुडिशियल सेपरेशन और कॉन्जुगल राइट का आगे पीछे किया हुआ था, एक अच्छा इसमें अच्छा। गलत था, और एविडेंस एक्ट में मुझे ऑप्शन गलत था उसमें,
और 2 क्वेश्चंस और थे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन गलत लग रहा था मुझे। अच्छा, ऑप्शन गलत लग रहे थे तो मतलब यानी कि हाँ उसको चैलेंज के भी जब आंसर किया आएगी तब, राइट? हाँ, वो तो करना ही। और कई लोग बोल रहे हैं, मतलब कि और जगह यूट्यूब पे भी कई टीचर का देखे सब बोल रहे हैं कि हाँ ऑप्शन गलत आ रहे थे, और हाँ आपके ग्रुप ऑप्शन में गलत पूछे है। सब कई लड़के थे ऑप्शंस गलत कि थे कुछ गलत है। क्वेश्चंस के, हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं। हाँ, वही ठीक मैं है, भी घबराना खुद। नहीं, क्योंकि अगर जो जो चीज गलत होगी वो तो सबके लिए गलत होगी ना, उसके लिए घबराना नहीं। तो को मार्क्स सर यही मिल पूछ जाएगा। रहे थे कि क्या जैसे कि ऑप्शंस जो गलत है उसमें नंबर सबको मिलेगा या खाली जो किया उसको देखो मिलेगा? यार, अभी तक हमारे संज्ञान में जो चीज है, जितना हम जानते हैं, जितना हमने चैलेंज वगैरह को होते देखा है, जो कुछ भी है उसमें, अगर जो एनटीए है या यूजीसी है जो उसको अगर ड्रॉप डाउन करती है या उसको मानती है कि उसका ऑप्शन या क्वेश्चन गलत था, तो उसका मार्क्स सबको दिया जाता है। उसका मार्क्स सबको दिया जाता है। सर ऐसे तो कट ऑफ फिर हाई बढ़ जाएगी जैसे पिछली बार भी हुआ हाँ था। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, लेकिन अभी कुछ देर पहले अपने ग्रुप में कोई बच्चा बोल रहा था कि जो लोग सिर्फ चैलेंज करते हैं सिर्फ उनको मिलता है। हाँ सर, इस हमने वाली ही बात बोला पे मैं था। श्योर नहीं हूँ, इस वाली बात पे मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, सर सबको ये मिल बात जाएगा। मैंने ही बोला था क्योंकि मेरे साथ डीयू में यही हुआ था अच्छा, कि मैं नहीं देखिए सर, 3 जो क्वेश्चन पे। जिन एक बच्चों ने जो बच्चे चैलेंज करते हैं और जितने बच्चे उस क्वेश्चन को मार्क करे होते हैं, उन सारे बच्चों को मिलता है जो उस क्वेश्चन को टच किए होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, ये चीज होगी, ये चीज होती है, ये चीज होती है। आप तुम उसको हाँ छोड़ ही दोगे तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि सर डीयू मैंने आंसर सॉल्व किया, 2 थे तो इसमें 2 थे तो बाद में उन्होंने सबको नंबर दिया अटेंड करने वालों को, तो उसमें तो मुझे मिल गया था। लेकिन उसके बाद एक और क्वेश्चन था उसमें सारे ऑप्शंस ही नहीं थे, पर मैंने उसमें अटेंड किया था। तो अच्छा उसमें ये हुआ था कि मैंने चैलेंज ही नहीं किया तो मुझे नंबर नहीं मिला, और कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई मैं चैलेंज किया, मुझे नंबर मिला है। अच्छा। तो ये हुआ था, और मेरा नहीं बल्कि तो उसमें माइनस हो गया देखो था, एक देखो, नंबर कोई कटा था। जरूरी नहीं है कि जो ये बात बता रहे हो सही ही बता रहे हो, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं है। नहीं सर, मैं ठीक है। देखा हुआ था ना, क्योंकि मेरा पिछली बार एक नंबर कटा हुआ था और उसको मिला था। अच्छा हाँ, अगर तुमने देखा हो, खुद अपनी आंखों से देखा हो, फिर तो उस ठीक बात है, लेकिन आ, अब ऐसे चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये होगा कि जिन जिन क्वेश्चंस पर हमें डाउट लगेगा उसको हम क्लेम कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। ठीक है हाँ, ये नहीं करेंगे कि हाँ अगर उस वजह से, चैलेंज करने की वजह से अगर मार्क्स मिल रहा हो तो हमारा छूटना नहीं चाहिए कुल मिला के। और फ्यूचर के लिए जो भी क्वेश्चंस लगे गलत है या ऑप्शंस गलत है तो उसको अटेम्प्ट कर देना अटेम्प्ट चाहिए। जरूर कर देना है, क्योंकि उसमें अगर उसको गलत का माना जाएगा तो सबका गलत माना जाएगा, फिर सही तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, वो फ्यूचर के लिए ये याद रखना, ठीक है। ठीक छोड़ना है। नहीं है, उन सारी को हाँ छोड़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ तुम लोग की कौन कौन से सब्जेक्ट से जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ये जैसे WCC से नहीं आया था, व्हाइट कॉलर क्राइम से। अच्छा लिमिटेशन से खाली ऐसे छुआ हुआ था, पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। हुआ हुआ था। जाओ भाई, हाँ, उससे जैसे पीछे टॉट की वगैरह के। डेफिनेशन पूछ ली कि किसमें डिफाइन हो गया, तो उसे कोई अच्छा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं थे। अरे बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है यार, 75 ही क्वेश्चन पूछना है, कहाँ से पूछ लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन और किस। वही, और पिछले साल इसी में से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठाया हुआ था, उसी में टाइम दिए, पूरा बेकार हो गया टाइम। वैसे हमने अपने ये जो टेस्ट सीरीज कराई थी, हमने सब कुछ कवर करवाया था। अगर हाँ हमारे वो तो टेस्ट है। सीरीज सब कुछ कवर करवा दिया था, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, उनका अभी कुछ पैटर्न नहीं सेट हुआ है। किसी साल किसी सब्जेक्ट हाँ, से नहीं आता है, और एक आता है या अगले साल उस वही पे भी आ जाता है। जैसे मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम से पूछा हुआ है पहले। वही, इतनी वाहियात एजेंसी मैंने आज तक नहीं देखी जितनी एनटीए। अभी तो सब कुछ कुछ गड़बड़ वही तब वही होगा जब वो इसको, रिजल्ट आएगा। हाँ। पिछले साल भी गलत गलत रिजल्ट निकाला था सीयूटी पीवी का। हम्म, एनटीए लोगों के मार्क्स अलग अलग दे दिए हुए थे, फिर लोगों ने चैलेंज किया था, कई लोगों का सही हुआ, कई लोगों का नहीं हो पाया सही। ये एलएलएम के लिए भी, सबके लिए पीवी पूरा में ही हो गया था। वही तो मतलब एनटीए बहुत इसको, गड़बड़ी करता हाँ है। इसको तो डिसमेंटल करके एक नई बॉडी बनानी चाहिए, मतलब ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अंकित पाठक, अंकित पाठक, अंकित पाठक, आर यू लिसनिंग टू मी? अंकित, आस्था श्रीवास्तव, आस्था, यस सर। अब आप बताओ कैसा गया पेपर और क्या तुम्हारे पे ओपिनियन है? सर आवाज क्लियर नहीं थी आपकी, अभी आपने जो बोला। मैं कह रहा हूँ कि आपका पेपर कैसा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, उस पे आपका ओपिनियन क्या है? तीसरी चीज, आपने कितना अटेम्प्ट किया, ये सारी चीज बताओ जरा।
सर पेपर मतलब मॉडरेट लगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट थे कि जिसको सोचना नहीं पड़ा, मतलब डायरेक्ट सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन में हैं? बहुत टाइम लगा, जैसे कि केस लॉज वाला मैच करने में, अच्छा, कि मतलब जहाँ तुमने पे तुमने हो सकता है मैच द फॉलोइंग का प्रैक्टिस ना कर रखा होते अच्छे से, राइट? सर उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो ऑल वाले भी थे केस लॉज में। अच्छा। एक्सेप्शन वाला नहीं था कि कोई एक चूज करना है या दो। हाँ, ऐसे मतलब होता है, एनटीए तो 6 यूजुअली ऐसा क्वेश्चंस क्वेश्चन में सेट करता चारों है। केस लॉ, एक ही क्वेश्चन, एक ही सर टॉपिक से। जैसे पूछा गया था वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का कौन कौन से केस हैं, इनमें से कौन नहीं है, सर ऐसे अच्छा करके पूछा गया था। अच्छा। सर अच्छा, जैसे उसमें था, एक था लक्ष्मी करके, वो हमें लगा नहीं होगा क्योंकि वो था डैमनम साइन इंजूरिया का, ऐसा। वैसे हमने टॉट पढ़ाते टाइम पे हमने सारी केसेस की लिस्टिंग भी करवाई थी, मुझे याद है, केसेस बताए थे। जो लेक्चर उस पे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, उसमें हमने बताया वही बात। सुचेता, याद है आपको? जी सर। तो आज तक क्या आपके वो क्वेश्चन गलत हो गए कि छूट गए कि क्या हुआ, मतलब आपका ओवरऑल रिव्यू बताइए क्या सर रहा। अटेम्प्ट किया था बट टाइम लगा था ऐसे सोचने में कि कौन सा किसका है, पर अटेम्प्ट किए। हाँ, फिर ठीक है, मतलब क्योंकि टाइम होता ही है लगाने के लिए, तुमने लगाया, ठीक किया। क्योंकि अगर तुम 1.5 घंटे का पेपर अगर आधे घंटे 1 घंटे में कर भी लेती तो बाकी टाइम में भी तुमको बाहर ना निकलने दिया जाता ना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2 सेकंड में ही सॉल्व हो सकते, मतलब पढ़ा और टिक किया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, हाँ तो 20 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी वाले थे। हाँ, इसीलिए बताया जाता है कि जो पेपर हो उसको 3 उसमें हिस्से में डिवाइड करके सॉल्व करना चाहिए, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड वाले। इसीलिए मैंने बताया था, अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास अगर आपने सुना हो तो उसमें मैंने बात बताई थी, आज था। हाँ सर किया था, वैसे ही किया था। हाँ, तो अगर ऐसा किया होगा तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और अंकित पाठक, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं, नहीं तो हम आगे अभिषेक सिंह से पूछेंगे। अभिषेक जी बताइए, कैसा रहा आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक, एम आई ऑडिबल? सौरभ पंडित, सौरभ। हेलो हाँ सौरभ, बोलो। सर। पेपर वही मॉडरेट था, ठीक ठाक था पेपर सर। सर कितना अप्रॉक्स अटेम्प्ट करके आए बाबू आप? 64 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। कितना, 64? हाँ सर। ऐसा क्यों तो किया तुमने? सर हमें और बाकी कोई आइडिया ही नहीं लग रहा सर, एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा तब तो सिक्सटी उसको फोर अनटच सही कर सही कर दिया। दिया, अटेम्प्ट एकदम सही सही 64। नहीं सर, टोटल एकदम सही नहीं, लेकिन सर 50+ सही है। अच्छा। 50 हाँ प्लस सही है और 64 तुमने अटेम्प्ट किया, राइट? हाँ हाँ सर। यानी अप्रॉक्स अराउंड 50 तुम्हारे सही है। मार्क्स 185 के अराउंड आएंगे। हाँ सर, उससे ऊपर ही रहेंगे, तुम 200 के। किस कैटेगरी में आते हो? सर जनरल EWS। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओके। हाँ सर। सर जैसे कि 3-4 क्वेश्चन मेरे आते आते गलत हो गए कंफ्यूजन में। अरे वो हो जाता है, वो होता है, सबके साथ होता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। मुस्लिम लॉ का एक था सर कि उसमें मुस्लिम वुमेन्स जो रहती है वो डिवोर्स लेगी तो उसको क्या बोलते हैं, तो खुला रहता था तो उसको मैंने मुबारक कर दिया सर गलती से। ऐसे 2-3 अच्छा क्वेश्चन और मेरे हो गए हैं ऊपर नीचे। अच्छा। हाँ सर। नहीं तो इसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर कोर्स ऑफ उसके लिए जाने रहो कि कभी भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने हैं, क्योंकि अगर तुम यही 70 75 मतलब 75 कर दिए होते तो हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन तुम्हारे और सही चला जाए, क्योंकि 185 बहुत मतलब, समझ रहे हो, यस बहुत सर। एकदम हाँ एज पर समझ रहे हैं। मार्क्स है, बहुत एज समझ पर रहे हैं। मार्क्स है। हाँ और तुम प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, तो ईडब्ल्यूएस वाले बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि आजकल जो भी है सब ईडब्ल्यूएस है। हाँ नहीं नहीं, कर सर। ले सके ये तो है। मानते हो नहीं मानते इस चीज को? हाँ सर, मानता हूँ एक दिन। हाँ, 500 रुपए दो, वो बना के दे देता है ईडब्ल्यूएस का। हाँ सर, वही किया है मैंने भी। तो अच्छा, तुमने वही किया है। तो ये ईडब्ल्यूएस के चक्कर में रह करके और ये ब्लंडर कर देना मतलब उतना ठीक नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, हो ठीक सकता है, है थैंक यू अच्छा सर। कॉलेज मिल भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि और सब सब लोग यही बता रहे हैं, या तो मॉडरेट बता रहे हैं, इजी तो मतलब सिर्फ हमारे बच्चे बता रहे हैं, और बाहर के भी हाँ लोगों से बात हुई तो उनको सबको या मॉडरेट या थोड़ा मतलब ऐसा कठिन टाइप का लग रहा है। तो उसके लिए ठीक घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन ठीक अराउंड सर। वही 180 to 185 मार्क्स पाओगे, क्योंकि हाँ कम सर। अटेम्प्ट करने पर थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ 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 सर।
इसके लिए, लेकिन आगे के लिए ये याद रखो कि ऐसा नहीं करना है। सर जी ठीक है। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि सबमिटमेंट भी आया ये 103। हाँ सर, ये क्वेश्चन था। एक अरे ये वाह, वाला था फिर तो सौरभ मार दिए होगे हैं। हाँ हाँ सर बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और था कि देखो जो गरीब एस होने सी का एस टी फायदा का मिल गया आज। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था जो SC ST का 10 साल का रिजर्वेशन वो बढ़ाया था, तो कौन से अमेंडमेंट का बढ़ाया था। तो सर ये अच्छा चाहिए। एक्चुअली मैचिंग में आया था क्वेश्चन, मैच करने में और ये कॉन्स्टिट्यूशन। चीज तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में बाद में लिस्टिंग में लिखवाया था, अमेंडमेंट में, याद है किसी को? हाँ किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की हुई यस है सर। जिस, ये सब करवाया था। अब मैंने लास्ट में ये सारे लिखवाए हुए थे। मुझे याद है, एग्जैक्ट याद है कि मैंने कौन कौन से अमेंडमेंट बताए थे, NJAC से लगा करके और सब। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे इजीली सॉल्व हो गए होंगे। क्या कहती हो अनामिका? यस सर, हो गए थे। मेरे हाँ तो वही सारे चीज। इजीली हो रहे थे, पर लेकिन मैं फिर बाद में कंफ्यूज हो गई। नहीं, तुम मुझे लगा इसलिए बेटा कंफ्यूज हो गई होगी क्योंकि तुमने अपना ज्यादा दिमाग लगा दिया होगा। तुमने सर मेरे सारे इजीली ही सॉल्व हो रहे थे, फिर मैं डर गई कि इतना थोड़ी आता होगा मुझे। और फिर मैंने मार्क फॉर रिव्यू करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने बाद में आंसर चेंज कर दिया, तो मेरे 4-5 गलत चले गए। चेंज किया नहीं तब देखो, गलत नहीं, वैसे हाँ, सही था। एक चीज इस वाली चीज पे मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में हो सकता है लोग लोग सुने कि जो कुछ भी इस चैनल से या इस माध्यम से जो कुछ भी हम बताते हैं, बहुत ही ज्यादा सोची समझी चीज होती है, बहुत ही ऑथेंटिक चीज होती है। उसको अगर एक बार बता दिया गया तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की फिर जरूरत नहीं होती। बहुत दिमाग ऑलरेडी लगा चुके होते हैं उसमें। उसमें अगर और ज्यादा दिमाग लगाओ तो अनामिका वाला हाल होता है, वो परेशान रहते हैं, मतलब मेंटली परेशान रहते हैं। भले ही इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अच्छा आएगा, ये इनको इनका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इनकी नींद आज वाली खराब हो जाएगी ना, और रात को सो नहीं पाएंगे। ये जब भी सोएंगी उनको 3 क्वेश्चन वो आकर के एकदम डराएगा सपने में कि भाई अरे मुझको काहे तुम बदल दी थी। ठीक है अनामिका? तो ये वाला चीज नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी आगे चल करके फ्यूचर में। तो ईशा सांडिल है। तो ईशा, कैसा गया आपका पेपर बाबू? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। आ, आ, अच्छा हुआ है सर, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो वैसा ही गया, मतलब अच्छा, ठीक ठाक अटेम्प्ट भी हुए। हाँ, मॉडरेट लेवल का पेपर था तो ठीक ठाक अटेम्प्ट ठीक। मतलब क्या, कुछ छोड़ के चली आई हो क्या? 75 नहीं की हो क्या? नहीं सर, पूरा नहीं है, मतलब जो एकदम पता था कि ये नहीं सही होने वाला, एकदम आता ही नहीं था, वो नहीं किया कितना सर। की हो? 65 की है, बट हाँ एक्यूरेसी के साथ की है। ओके, तब तो बहुत नहीं, बढ़िया है। अगर एक्यूरेसी 65। के साथ है फिर तो बढ़िया है। क्योंकि मतलब उस बच उन बच लोगों के के कर लिए रहे थे, नेगेटिव ना हो। वो क्योंकि एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट तो था, लेकिन थोड़ा सा इजी साइड में मॉडरेट था। मतलब थोड़ा टाइम देके 2-3 बार अगर क्वेश्चन पढ़ के, जो ऑप्शंस थे ना स्टेटमेंट वाले ज्यादा थे कि ABCD सारे सही है कि नहीं, ABC सही है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान से आराम से 2-3 बार पढ़ के करने पे थोड़ा सा इजी साइड में ज्यादा था, तो नहीं अगर इसीलिए सर बहुत इजी थोड़ा। साइड में था तो फिर नहीं 65। बहुत इजी नहीं था सर। नहीं सर, बहुत इजी नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे अब जैसे फिक्स डिपॉजिट का एक क्वेश्चन था। फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज कुछ ऐसे करके था, और वो 4 टर्म्स दिए हुए थे। आइडिया ही नहीं लग रहा था ये क्या ये कौन सा होगा। तो फिर अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब हाँ इस तरीके के क्वेश्चन, तो एक ये था कि टेम ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो हाँ हाँ, TKTL। हाँ हाँ TKDL, वो किसके कौन वो करता है, तो उसका UGC CSIR और सुप्रीम कोर्ट, और एक और पता नहीं क्या ऑप्शन, NCERT, ये 4 ऑप्शंस थे। अच्छा, अब उसका भी इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, तो इस तरीके के जो एकदम मतलब फैक्ट बेस्ड था और एकदम ही मतलब पूरा वो था, इस तरीके के क्वेश्चंस छोड़ना ही सही लगा सर, मतलब ज्यादा नहीं अटेम्प्ट नहीं, करना। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स में कई सारे ट्रिक्स बताए गए थे कि कैसे करना है। हाँ सर वो, हाँ सर वो था, बट फिर भी डर लग रहा था, ये लग रहा था नेगेटिव ना हो जाए, इस वजह से फिर नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये तो था। ऐसा कि अभी जब तुमने अभी ये बात बोली कि इजी टू मॉडरेट था, मतलब हाँ इजी की तरफ थोड़ा टिल्ट हाँ था उसका। हाँ तो हाँ हाँ। हमको ये थोड़ा रिस्क लेना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर इजी टू मॉडरेट है तो कट ऑफ के चांसेस हाई कट जाने ऑफ के। ज्यादा जाएगा ही जाएगा, चांसेस हम्म ऑनसेस कुछ नहीं होता हम्म है, वो फिक्स जाना हम्म है। हम्म और अगर हम्म। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो अगर तुम EWS में भी आती होगी, तुम त्रिपाठी लिखती नहीं हो नहीं नहीं मतलब, नहीं अगर नहीं नहीं आते। आती होगी तब तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम्म, आती भी होगी तब भी मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि अगर तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी होती है किसी की भी। तुम जो 65 या 64 क्वेश्चन हाँ करते हो एग्जैक्टली हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से भी तुम्हारे कुछ ना कुछ तो गलत जाने ही है, मतलब 4-5 तो मिनिमम गलत है। मिनिमम गलत जाएगा वो। हाँ 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 वो सिली हाँ। मिस्टेक हो जाता है, मतलब कई बार हम मार्क ए करना हम्म चाहते हैं, बी मार्क हो जाता है। हम्म, हम्म 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 इसलिए फ्यूचर के लिए ये याद रखना कि कभी भी अगर 25% तक की निगेटिव मार्किंग है तो उसमें हमें रिस्क ले लेना होता है। और इस बात को मैंने उसको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली क्लास में एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि क्यों करना होता है ऐसा। हाँ हाँ। लेकिन ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भी की हो अच्छा की होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 65 कम नहीं हुआ। हाँ 65 भी कुछ कम नहीं हुआ। ठीक है। यस और सर। अब पूछते हैं सुचेता से। सुचेता, सुचेता क्या आप मुझे सुन पा रही हो? जी सर। हाँ बताओ, आपने कैसे क्या किया, अटेम्प्ट वगैरह कितना किया और जो भी है। सर मैं तो कंप्लीट कर डाली थी, मतलब पूरा 75 डाली क्वेश्चन। कर दिया। सर मॉडरेट था क्वेश्चन, और की भी हूँ सर, आ भी रहा था। आपने जो पढ़ाया मैं पूरा जितना मतलब पढ़ी हूँ, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, उससे रिलेटेड मतलब 5-6 क्वेश्चन छोड़ करके सभी आए हैं। मतलब अच्छा, सभी मतलब घुमा क्वेश्चन फिरा के उससे अगर टच डायरेक्ट कर रहे क्वेश्चन हैं। नहीं आए हैं तो उसके इर्द गिर्द घूम के क्वेश्चन आए, राइट? जी सर जी। तो सर सभी की हूँ, और धन्यवाद आप दोनों सर जी को, आप लोगों ने हम लोग का आत्मविश्वास भी इतना बढ़ाया। अच्छा, और अरे वो तो हमारी ड्यूटी है कि हम एकदम हौसला अफजाई करते रहें। रात को नींद नहीं आई है, पता है? रात को नींद नहीं आई, अभी भी आंखें फूली फूली हैं। हम्म, वो कि पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, क्या होगा, कैसे पेपर आ जाएगा, कठिन आएगा कि सरल आएगा कि कैसा क्या होगा वो। मतलब एकदम बहुत बेचैनी सी हो रही थी। कभी मैं अपने पेपर के लिए इतना टेंशन नहीं लिया था जितना आज वाली रात में हो रहा था। लेकिन ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छा करके आए हो, इस चीज के लिए मुझे बड़ा अंदर से खुशी हो रही, गुल्लू गुल्लू हो रहा है अंदर से। हाँ प्रीति पांडे, प्रीति का हो गया क्या? प्रीति जी बताइए। कृष्ण मोहन का भी हो गया, आशीष से भी यस हो सर। गया। हाँ प्रीति, तुमसे पूछ लिया ना? कल्पना वैश, कल्पना बताओ, कल्पना से भी हो गया क्या? सर मुझसे पूछ लिए हैं आप। अच्छा अच्छा। अनामिका तुमने बता ही दिया है। अ, निहारिका चली पल्लवी गई। ज्वाइन की। पल्लवी, हाँ पल्लवी बताओ। पल्लवी राज हो तुम ना? सर वो जो त्विषा ने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया था CSIR वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला, उसका क्या आंसर होगा करेक्ट वाला? टीकेडीएल वाला शायद यूजीसी का ही है। ओके टीकेडीएल का ओके। यूजीसी का ही है शायद। नहीं सर, सही है, मेरा CSIR का सही है। है सर। हाँ CSIR है। क्या है? मैंने श्योर। CSIR CSIR है। डाला है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं शायद बोल रहा हूँ। कोई जल्दी हाँ सर सर मैंने मैंने भी CSIR CSIR लगाया ही है। लगाया है। गूगल कर लो एक बार, कोई कंफर्म कर लो, क्योंकि मुझे ये पता है, मैं उसको पढ़ा हूँ एक बार, लेकिन ये याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे कि कौन सा वाला होगा। ठीक है। गूगल किए टीकेडीएल थे, के बारे में मैं CSIR पढ़ा ही हूँ, है। बहुत बार पढ़ा हूँ। हम्म। सर सर मैं गूगल मैंने गूगल नहीं किया था, करती हूँ, CSIR ही CSIR ही मार्क बता। किया है, थोड़ा ऐसे CSIR। एंजाइटी होने लगता क्या क्या किया गूगल करके, क्या पता चला? CSIR। TSIR, ठीक है। टीकेडीएल यानी ट्रेडिशनल नॉलेज, क्या है टीकेडीएल? डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है CSIR की। बहुत बढ़िया। है। सर हाँ दो निहारिका क्वेश्चन निगम। मैंने यही हाँ मैं भी की हूँ CSIR। प्रीति, तुम कुछ कह रही हो? प्रीति, 2 क्वेश्चन मैंने किया है। 2 क्वेश्चन का मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट वो ऊपर का और नीचे का बी था, बीच का भी लगा दिया है। लेकिन मुझे तो वो क्या लग रहा मतलब था उसे? सी होगा। लेकिन मैंने बी लगा दिया। अरे ठीक है, उसके लिए लोड मत लो, होता होता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है प्रीति। ये सर सर जी क्वेश्चन नंबर भी याद रखिए। मैं तो गेट से अंदर जाने से पहले टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो देख के जा रही थी। अनी को बहुत जरूरी वीडियो होती है वैसे। सर एक अ, क्वेश्चन ये आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर दोनों हाउस पास कर देता है तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट शेल पास, शैल दे, शेल होगा या मे या होगा? मे, या नहीं नहीं, फिर सेल होगा, वो बाउंड है, यस कॉन्स्टिट्यूशनल सर, अमेंडमेंट को साइन करने के लिए वो बाउंड है। यस यस सर, सर, मैंने भी पहले शैल ही लगाया। किया है। थैंक गॉड। क्योंकि उसके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सर रोक पाने का। ओवरऑल जो क्वेश्चन वो बहुत ही मतलब कि ठीक थे, मतलब सर हाँ, वो जो आप लोगों ने जो एक PDF भेजा था ना, कंपटीशन एक्ट ये सब का, उसमें जो श्रीमन एक्ट था, और एक और एक था MRTP 1914 का।
हाँ, एक और एक्ट 1914 का एक और एक्ट है ना सर, उनका ईयर वाइज सीक्वेंस में आया था ना? हाँ सीक्वेंस आया था सर। तो सर पता है वो मुझे लगा था कि इससे क्या ही सवाल आएगा, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती कर लिया था और उसका मैंने सीक्वेंस सबको बनाने आ गया था। पिछले 3-4 दिन पहले से क्या मैंने होगा? जिसको एक सेकंड रुक जा अनामिका। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जिसको भी मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले में कॉल किया हुआ है, सबको मैंने एक बात जरूर बताई है कि जिस भी लॉज को, जिस सब्जेक्ट को तुम लोग छोड़ भी रहे हो या कम पढ़ रहे हो, उसमें एटलीस्ट इतना जरूर कर लेना है कि उससे रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन है उसका नाम और उसका ईयर याद रखना है। कहा था कि नहीं मैंने? किसी को कहा था कि नहीं मैंने? यस सर, मुझे कहा था। सबको कि जो भी लॉज आप छोड़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी 4-5 ही लॉज होते हैं, 4-5 लॉज होते हैं, उसका नाम और उसका ईयर याद होना चाहिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो ये इजीएस्ट हो गया ना, एक तरह से ये इजीएस्ट था क्वेश्चन जो भी आया हुआ था, कि आप कुछ नहीं पढ़े, आपको उससे रिलेटेड लॉज के नाम याद है, ईयर याद है, उसको आपको सीक्वेंस में आया था, उसको सजा देना था। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, इसलिए ये आगे भी आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया कि आप जिसमें कम पढ़ रहे हैं उसमें ये कुछ चीजें कर लेनी है कि अगर आपका लकी रहे तो कम पढ़ के भी ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो मैंने यही सारे कुछ बताए हुए थे लास्ट 3-4 दिन में कि क्या क्या करना है जो आपके एक्यूरेसी रेट को बढ़ा देता है, और आप जिसमें कम पढ़े उसमें भी सही कर सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स। पल्लवी, तुमको भी मैंने बताया था, तुमने ये किया था कि नहीं? जी सर, किया था। तो फायदा भी हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, हुआ। कैसा था गया सर पल्लवी? राइट ऑफ लेन। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, बोलो प्रीति, बोलो प्रीति। सर एक और क्वेश्चन था, राइट ऑफ लेन किस में लिया जा सकता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, सोगा था, और ऐसे और दो और टीपीए था, ये सारा ऑप्शन था। तो कौन सा उसका राइट? सोगा राइट ऑफ लेन, लेन। अच्छा, राइट ऑफ लियन। हाँ हाँ, तो ये वाला भी था सर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सिमिलर से लग रहे थे, और जो आप लोगों ने वो जो पीडीएफ भेजा था ना, कॉन्ट्रैक्ट और सोगा दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था। सर सोगा होगा ना? हाँ, सोगा में एक्चुअली राइट ऑफ लियन के बारे में डायरेक्ट बताया गया है। 53 में, हाँ सिर्फ सोगा ही मार्क किया मैंने। सर ये लियन में पर गूगल तो कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है। नहीं, गूगल में कॉन्ट्रैक्ट वो बता रहा होगा, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन वो सेक्शन 170 और 71। हाँ 71। हाँ, तो होगा क्या आंसर? हाँ, क्या कह रहे हो सर? क्या होगा फिर? सोगा? वो लियन पूछ रहा है तो खाली सोगा होगा, क्योंकि लियन के बारे में सोगा में बताया गया है। हाँ, खाली राइट ऑफ लियन बोल रहा है। हाँ, तो राइट ऑफ लियन के बारे में सोगा में बताया गया। सही है। ठीक है सर, सही है फिर। और वो जो है वो जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन, वो उसमें वो उसके कंटेक्स्ट में बताया गया, प्लेज के कंटेक्स्ट में बताया गया, बेलमेंट और प्लेज के। हाँ सर, वो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, वो होता है, थोड़े बहुत कंफ्यूजन तो होना भी चाहिए, नहीं तो एग्जाम फिर किस बात का। सब सही और फिर सोगा ही मार्क किया मैंने, क्योंकि मुझे सेक्शन याद था सोगा का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अरे मैंने अनामिका, टेस्ट तुम में बहुत जो सुपीरियर हो। मैं दिमाग लगाया था ना, वो सारा मेरा अक्सर रॉन्ग हो जाता था। बेसिकली मैंने सोचा जो रॉन्ग लगे वही मारना है, और सोगा मुझे पता था कि पक्का सोगा ही होगा। मेरा ऐसे ही करके ज्यादा दिमाग के चक्कर में 2-3 गलत हो गया, बहुत रिग्रेट हो रहा है। देखिए वो सही कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट और सोगा में डाउट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सोगा ही होगा। प्रीति रनिंग वाइल्ड फायर लीजेंड है प्रीति। मेरा तो यूनिक था सर, मैं अक्कड़ बक्कड़ करके मारा था। अच्छा। सर और सर ये एक चीज में थोड़ा ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का एक था 72, आर्टिकल 72, और ऐसे करके था सेंटर का, और साइड में स्टेट का था। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब यूनियन लिस्ट को और स्टेट लिस्ट उसको मैच करना था ना? हाँ, मैच करना था। करके होता है। इंडेक्स बेस 89 ऐड कर देते, बस आंसर आ जाता सब में। और इंडेक्स तो ऐसे भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बोला था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करके। और क्या सर, एक क्वेश्चन वो था कि सीआरपीसी में किसके पास पावर है कम्यूट करने की सेंटेंस? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओ भाई, सही है। उसमें आंसर में रहा होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यस सर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किया। हाँ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द बेस्ट आंसर। सर क्वेश्चन तो बहुत इजी था, एक मिनट हमको भी जरा बोलने दीजिए। अनुकूल को बोलने दो। सर क्वेश्चन तो बहुत इजी था सर, पर 3-4 बहुत इजी क्वेश्चन गलती भी हो गया। हाँ, गलती हो गया कैसे भाई? अरे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बनाने लायक था, मतलब 75 में से मतलब 60% बनाने लायक था, एग्जैक्ट एकदम। लेकिन 3-4 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया, बहुत ज्यादा इजी था। टाइटल डीड वाला गलती हो गया।
तो मेरा भी तो यही हुआ, पेपर इजी था, मेरे बन रहे थे और फिर मैंने जानबूझ के मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और बाद में गलत हो गया। 31C भी पूछा था, आर्टिकल 31C किसमें जोड़ा गया, ये भी हमको याद था। हम 25 मारे थे, बट जब दूसरा बार चेक करने लगे तो 42 मार दिए। अरे यार, ये तुम और अनामिका लग रहा है जोड़ी बनाया होगा। हाँ, तुम लोग सर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैपिंग थ्योरी नहीं लगाए थे क्या? 25 भी मारे थे, सेकंड बार देखे तो हमको लगा कि शायद 25 नहीं होगा, ये होगा, उसमें थोड़ा सा मिस हो गया। सर सेम मेरा ऐसे करके 4-5 गलत गया है, बहुत रिग्रेट हो रहा है। तब मोए मोए करके चले आओ तुम लोग। ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। अनुकूल लेकिन और कोई अनामिका बात ने नहीं, एक ही फिर भी काम बढ़िया किया। गया है, क्या अनुकूल? फिर भी बढ़िया गया है सर, अब थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता अरे है, हो क्या जाएगा, करें। तुम दोनों हो को जाएगा, हो तुम जाएगा। दोनों को पीएचयू वगैरह बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाएंगे, बस हम लोगों को भूल मत जाना मिलने के बाद कॉलेज वाले। ठीक है सर, जरूर। हाँ, जहाँ भी रहना लीगल नैरेटिव का परचम फहराते रहना। और ये बताओ अनुकूल कि अपने जो टेस्ट सीरीज और क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ाया और जो कुछ पूछा उसमें से भी कुछ आया कि नहीं आया, ये बताओ। सब कुछ उसी में आया हुआ था, अगर हम लोग से नहीं बना सर तो मतलब हम लोग का गलती है, पर सारा कुछ वहीं से था। रिवाइज अच्छा, करके 3-4 बार वही जाता ना तो एज इट इज बन जाता सब। क्या हो जाता? मतलब 3-4 बार रिवाइज करवाता ना, सब कुछ वही था, पीवाईक्यू भी वही फॉलो पे था। आपको करा रहे थे तो हमको लग रहा था बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इजी सच में था। अच्छा, हाँ तो सर पेपर सच में उस इजी टाइम था। पे तुमने ही शायद अनुकूल, जब हम टेस्ट नंबर 7 या 8 ले रहे थे, तो तुमने कहा था थोड़ा पेपर कठिन बनाइए सर। हाँ सर, उस समय लग रहा था बहुत इजी था, लेकिन क्वेश्चन एकदम वही पैटर्न पे था, बहुत इजी था। सीयूईटी का लेवल इजी ही होता है। मैंने कई लोगों से कहा कि सीयूईटी का सिलेबस पहाड़ जैसा है, बच्चा है। हाँ, और क्या, वो बच्चा है सच में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस बच्चा जैसा है, बट है पहाड़। बहुत, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब बहुत डेंजरस है। बट सीयूईटी में सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं वो बहुत ही मॉडरेट होते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से कर लेंगे, और अगर स्ट्रेटेजाइज वे में पढ़ेंगे तब तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाएगा। अरे बहुत अच्छा गया, तुम लोगों का मतलब फाड़ के रख दियो बस। अब क्या कहते हैं? अच्छा सर, अरेस्ट करने का अधिकार सीआरपीसी में किसके किसके पास था? क्या आंसू? मैजिस्ट्रेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन और वो भाई करने की बात कर रहे हो आंसू, अरेस्ट? हाँ हाँ, हाँ, सीआरपीसी में जो अरेस्ट तो करने का मजिस्ट्रेट पावर, भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है अरेस्ट। नहीं, Accused? एक्यूज नहीं करेगा, नहीं एक्यूज नहीं करेगा। अरे एक्यूज क्या करेगा जी? Accused जो जॉइंट क्राइम में होता है। सर ये एक और पूछा था कि मतलब किसमें क्या कंफ्यूज बोलते लगाया, हैं, क्या मैं भूल गया। नहीं करता है क्या अनुकूल? कौन सा बॉडी यूनाइटेड नेशन में फॉल नहीं करता है, तो उसमें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मारे थे, गूगल की ये सही है वो। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक WTO WTO ऑब्वियसली। मैंने क्लास में ही बताया होगा कि WTO यूएन एजेंसी नहीं है, वो नहीं है। WTO यूनाइटेड नेशंस अंदर में नहीं आता है। सर मेरा तो गलत हो गया। फूड वाला में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन फिर याद आ गया कि नहीं WTO नहीं है वो। सर वो टीपीए का एक क्वेश्चन गलती हो गया, और एक गलती हो गया एविडेंस वाला, ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन गलती हो गया। टीपीए का क्या गलत हुआ है? वही जो टाइटल डीड मॉडियस जिसको कहा जाता है, मैं वो इक्विटेबल नहीं मारे, हम दूसरा मार दिए। कोई बात नहीं। अच्छा, वो पल्लवी बहुत देर से मैं बुला रहा हूँ, वो नहीं आ पा रही। पल्लवी आओ। रॉय, पल्लवी रॉय। जी सर, प्रेजेंट सर। हाँ बताओ, क्या तुम्हारा कैसा रहा? अच्छा था सर, अच्छा गया, पेपर इजी भी था, अच्छा गया। मतलब शानदार करके आई हो? जी सर। जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा किया कि नहीं किया, ये बताओ पहले। हाँ सर, जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उससे तो अच्छा ही था। मेरे को लगा था कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, फिर से इलाहाबाद जैसे नहीं हो जाए। पल्लवी तो प्रैक्टिस भी कर रही है, साथ में तैयारी भी कर रही है, तो अच्छा तो सर ऑप्शंस भी इजी थे, ऑप्शंस से आप सब्स्टिट्यूट भी कर लेते थे, दो ऐसे। हम लोग को ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, सब लोग इजी बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सब लोग जी नहीं बोल रहे, क्योंकि सब लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी हुई है जो तुमने पढ़ी हुई है। सबके पास इलीगलिटी पे एक्सेस नहीं था बाबू, अनुकूल मानो इस चीज को। अरे हर साल ऐसे ही लोग कहते हैं जी। हाँ, पिछले साल 180 पे बीएचयू मिलने लगा था, सेकंड समझ थर्ड रहे हो? कट आते आते। ऐसा नहीं है कि इस साल इजी आया है, पिछले साल में 20 नंबर सबको बांटा गया था। हर साल ऐसे ही होता है, लोग हल्ला मचाते हैं कि बहुत अच्छा, अच्छा बहुत सर, अच्छा, बड़ा आसान, बड़ा आसान। फिर उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है वो गायब हो गए। और 180 या 185 या 175 पे लोग को मिल जाता है। भले ही हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का, लेकिन मिल जाता है बड़े आराम से कॉलेज मिल जाता है। हेलो हाँ सो बोलो सर, मैं पूछ रहा हूँ इसेंशियल जो डिले, अरे यार इसेंशियल आवाज फंस जा रही है। लॉ बनाने के लिए दिस डी लेजिस्लेशन, अरे क्या बोलते हैं उसको,
डेलीगेशन कह रहे हो क्या? डेलीगेशन हाँ सर। डेलीगेशन। अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हाँ कर रहे हो क्या? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हाँ तो सर इसे कहेंगे क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है। हाँ तो हाँ इसेंशियल लॉ बनाने के लिए जब डेलीगेट करते हैं पावर तो उसे बोलेंगे। ये क्वेश्चन था। ये अच्छा कोई कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है अरे उसके लिए। आंसर क्या होगा? इसकी क्या तुम क्वेश्चन अब फिर से पूछो, तुम्हारा समझ में नहीं, वन गो में बोलो। स्पेशलाइजेशन होगा इसका। अरे कोई और इसका बोल दो क्वेश्चन ना, था आप कि तो अगर सवाल। कोई भी अपना पावर डेलीगेट करता है एक एसेंशियल लेजिस्लेशन बनाने के लिए, तो वो कौन सा लेजिस्लेशन होगा? एब्सोल्यूट होगा, एसेंशियल होगा, और एक दो और था। हाँ तो वो शायद क्या कहते हैं, जो अभी अनुकूल बोला है वही होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन है, लेजिस्लेचर डेलीगेट्स टू द एग्जीक्यूटिव इट्स एसेंशियल फंक्शन, तो ये क्या होगा सर? क्वेश्चन ये है, प्रॉपर क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन है एब्सोल्यूट डेलीगेशन, लिमिटेड, ऐसे करके सर ऑप्शन था। और एक एसेंशियल भी था। तो जिसमें मैंने एब्सोल्यूट किया था वो गलत हो गया, वो लिमिटेड होगा सर। मैंने भी लिमिटेड, हाँ। एब्सोल्यूट ही किया था। देखो देखो एक चीज और, कभी भी जो लेजिस्लेचर है, जैसे पार्लियामेंट हुआ या स्टेट लेजिस्लेचर सर हुआ, वो उसमें अपनी वो पावर, लिमिटेड नहीं होगा। सर उसमें लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि वो अपना मेन पावर ही दे देगा तो अगर कैसे हो मेन जाएगा। पावर दे देगा तब तो फिर वो एक्सेसिव उसमें आ सरकार जाएगा, है सर एक्सेसिव हाँ लेजिस्लेशन में वही आ जाएगा, एक्सेसिव हो एक्सेसिव जाएगा। डेलीगेशन में आ जाएगा वो। हाँ मतलब वही एक्सेसिव डेलीगेशन ही होगा वो। हाँ, तो सर एक्सेसिव इसका आंसर क्या लेजिस्लेशन नहीं, होगा? एक्सेसिव डेलीगेशन हेलो। में आएगा। तो देखो सर मैं इसका फिर से आंसर बता, क्या कोई भी होगा? जो लेजिस्लेचर हाँ की, एक मिनट, कोई भी जो कॉम्पिटेंट बॉडी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, जब वो अपना इसेंशियल पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसी को दे देती है, किसी भी बॉडी को, एग्जीक्यूटिव को दे दे, किसी को भी दे दे, तो उसे हम एक्सेसिव डेलीगेशन कहते हैं। सब सही है मेरा। ठीक है आसू? हाँ हाँ सर सही है मेरा फिर। इसको नहीं होना चाहिए, इट इज अल्ट्रा वायर्स, ये नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं होना चाहिए। तो गलत है सर। क्योंकि तुम डेलीगेशन सिर्फ रूल बनाने के लिए दे सकते हो, लेकिन तुम लॉ बनाने के लिए डेलीगेट नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाना चाहिए। जो कई बार तुम लोगों ने सुना होगा कि लॉ बन गया, फिर उसके उसके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे सीएए जो आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो आ गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने पब्लिश कराया। किसी ने देखा इस चीज को? तो जो बेटा रूल आया वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू आया है। जो सीएए बना वो पार्लियामेंट ने बनाया था। समझ पा रहे हो आंसू ये चीज? हाँ 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 समझ गया। तो अब अच्छा कह दो कि सीएए ही बना दे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो ये एक्सेसिव डेलीगेशन हो जाएगा, और ये अल्ट्रा वायर्स है। अच्छा वो ठीक है। री दिल्ली के वो केस लॉ को ये उसी में बोला गया था, पढ़े थे भी पता नहीं, फिर भी गलत हो गया। वो मुझे पता है, तुमने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी, शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ाया था हम लोगों ने। सर हाँ अच्छा एक क्वेश्चन और था। ये बोलो। विशाखा वाले केस में गाइडलाइन में हाँ उसमें डायरेक्ट जो ऑप्शन दिए थे उसमें 3 ऑप्शन तो डायरेक्ट इंटरनेशनल करके था। एक ऑप्शन था वेलफेयर, कुछ वेलफेयर ऑफ वुमेन करके। ठीक है सीडा, डायरेक्ट जो सीडा, क्या? सीडा होना चाहिए, सीडा, सी क्या है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। आंसर सही क्या है। क्वेश्चन था? जी यही सर ये यस विशाखा सर गाइडलाइन यही के ये सही तो वही होगा, लगाए आपने हैं। पढ़ाया भी था, टेस्ट लिया था तो उसमें ऐसा इससे रिलेटेड हाँ कुछ। वही वही, यही आंसर होगा, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन जो दी गई थी वो उसी के तर्ज पर दी गई थी। उसमें चैलेंज किया गया था कि वो जो है कंपलसरी बाइंडिंग नहीं होते हैं इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया था। कहा था कि अगर इंडिया पार्टी है किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन का तो हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं इंडिया में। अगर उसको गवर्न करने, उस पार्टिकुलर डोमेन को गवर्न करने के लिए कोई इंडियन लेजिस्लेशन नहीं है, लॉ नहीं है, फिर भी हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इन्फोर्स कर सकते हैं इंडिया में। और कोर्ट ने किया था, और उसके बाद गाइडलाइंस इशू किए हुए थे उस समय जो है एडवोकेट की ड्यूटी किस उस केस लॉ में डिफाइन किया गया है? क्या? एडवोकेट की ड्यूटी है और कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है किस लॉ? बहुत सारे केसेस है उसमें, लेकिन हाँ जो वो उसका कई सारे केसेस आए थे। वो प्रोफेशनल तीन केस उसमें एडवोकेट से ही था। एक एडवोकेट यूनियन करके था, एक रे एडवोकेट केस था। उसमें इसका नॉट आंसर था सर सर क्वेश्चन, इसमें नॉट हम लोग, रिलेटेड मैं टू। तो तुक्का मारी हूँ, मतलब 3 एडवोकेट से ही रिलेटेड था, एक नहीं यस था, तो सर। वही। नहीं था, हम भी वही हमारे 3 एडवोकेट लिखा हुआ था, एक में नहीं लिखा हुआ था, तो जिसमें नहीं लिखा हुआ था वो हमारे लिए। नहीं मैं रे एडवोकेट लगाया हूँ, कंफर्म नहीं क्या है।
देखो इसका आंसर ऐसे कर पाना मतलब वाइल्ड वाइल्ड गेस करना मतलब ठीक नहीं है, बट क्योंकि शायद जब सर वो जो अलग था वो है वो शायद है वो उससे उसमें दिया हुआ था। एक सेकेंड अनामिका, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे वाइल्ड गेस हम लोग करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। क्वेश्चन होता है तब फिर आंसर करना ज्यादा वैलिड होता है। अपन ज्वाइन तो किया क्वेश्चन हाँ ये था कि किस केस में एडवोकेट की ड्यूटी और फंक्शन को डिसाइड किया गया है। हाँ हाँ हाँ, तुम केस लॉज नहीं क्लियर। बट वो नॉट डिसाइडेड था सर, उसमें नॉट दिया हुआ था कि किसमें नहीं है। बहुत सारे 3 केसेस में एडवोकेट 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 था। सर अच्छा एक ऑप्शन में क्या है उसमें? पद्मा करके कुछ था, पद्मा सर वर्सेस। सर 2 केस तो नीचे वाले उसमें हो रखा था। उस स्टार्टिंग में पहले और सेकंड में नहीं पता था। एक पदम सिंह करके था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऐसा था क्वेश्चन में शायद। नॉट था क्या? जी क्वेश्चन महाराष्ट्र या ऐसा कुछ था, स्टेट अरे ऑफ वाह। महाराष्ट्र। आंसर में नहीं क्वेश्चन में करके नॉट था। नहीं पता था। क्वेश्चन में ना अरे मैं बहुत तेज पढ़ा हूँ, ये क्वेश्चन सब आ रहे थे मुझे तो आज मैं आज बताया। आज ही 40 सुबह 30 मैं 40 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन कर डाला था। आज ही सुबह मैंने लिखा था कि एक एक काम आपको करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है भाई, क्योंकि बहुत ये जरूरी इसलिए होता मैं है। लिखा था ना, क्योंकि हर एग्जाम में मोस्ट लोगों के साथ ये होता है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है ना, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं एक क्वेश्चन, लेकिन वो भी क्यों गलत हो, एक या 2 क्वेश्चन इस वजह से कि कोई अच्छे से पढ़े नहीं। पर अच्छे से पढ़ने के चक्कर में सही भी गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यानी मैं बोल रहा हूँ 10 बार मेरा अभी पढ़ने को, तक एक 3 बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, गलत लेकिन मिला मुझे। कॉन्शियसली पढ़ना चाहिए। सर एक क्वेश्चन था, इज प्रोफेशन इज इंक्लूडेड इन बिजनेस अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर क्या सौरभ बहुत इंक्लूड? धीरे आवाज आ रहा है, तुम्हारा आवाज सर पहुंच ही नहीं रहा एक है, क्वेश्चन तो तेज था बोलो। उसमें। सर एक क्वेश्चन था उसमें मतलब 4 ऑप्शंस थे उसमें। ये क्वेश्चन था बेसिकली इज के बाद ऑप्शंस थे इंक्लूडेड इन बिजनेस अंडर इंडियन पार्टनरशिप, उसमें से एक था प्रोफेशन। तो क्या सर प्रोफेशन इंक्लूड उसमें होगा? भी नॉट था, उसमें भी नॉट था, नॉट उसमें भी नॉट था, इंक्लूडेड। हम भी वही बोले, भी वही बोलने वाले थे। नॉट एक इंक्लूडेड। था सर ऑक्यूपेशन था और बिजनेस था, एक कुछ और था, तो एक जो कुछ और था वो होगा। हायरिंग हायरिंग था एक। हायरिंग था। तो सर हाँ मैंने हायरिंग तो था वही। प्रोफेशन डाल दिया हाँ है तो सर, शायद गलत भी हो गया ये। उसके लिए अब परेशान मत हो, ठीक है। और देखो अब मुझे लगता है कि सबसे इतना बात करने की कितनी कट ऑफ बता दूं। हाँ जी सर थोड़ा सर। बता ऐसा दीजिए। जी सर। हाँ, हेलो। क्योंकि मेन मुद्दा तो ये है कि आप लोगों को, हाँ उबैद हेलो उबैद सर। तुमसे तो राय ही नहीं ली यस भाई, सर। तुम्हारा पेपर कैसा गया बोलो। सर बढ़िया गया है पेपर। गया इन द सेंस कि क्या बढ़ गया है? पेपर बढ़िया गया है सर, 73 करे हैं, ज्यादातर आपके पढ़ाए हुए ही आए हुए थे। तो मतलब आते थे ना। यस सर, वो सर जो जितना एक्सेप्ट नहीं किए थे उससे ज्यादा ही अच्छा गया। अरे वाह। बढ़िया। ये बताओ पार्टी वार्टी देने के लिए सब लोग पैसा वैसा इकट्ठा कर रखे हो ना? देना पड़ेगा यस इस सर। बार। माफ नहीं करेंगे किसी को अगर नहीं दोगे तो। राधिका गोयल, राधिका बताओ जी सर। कैसा गया? सर मतलब ठीक गया सर, वो ना ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए थे, मुझे उनमें डिफिकल्टी होती है। मैंने सोचा था सेक्शंस वाले और केस लॉ वाले ज्यादा आए रहेंगे, बट वो ऑर्डर वाले थे उनमें। फिर भी मैं ठीक है, तुक्का लगाया ही जो सर ने वीडियो बनाई थी। अब बाकी देखो रिजल्ट में पता चलेगा। अ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसको उतना वरीयता नहीं दिया जा सकता। और देखो, अच्छा दिख रहा है ना? आपकी वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है। वन सेकेंड। नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। सॉरी, एक्चुअली वो नेटवर्क चला गया था हमारे फोन का। वाईफाई नहीं चल रहा है हॉस्टल में आज। हाँ तो राधिका तुम बोल रही थी कुछ, बोलो।
हाँ, और सर ना एक क्वेश्चन था कि ना उसमें था कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी करके कुछ था। TKDL था, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। उसका आंसर अभी कुछ देर पहले पता चला कि CSIR होगा। सही CSIR, ठीक है। ठीक है हाँ सर। सर, वो ऑप्शन ही पूरा अलग था। क्या? CSIR उसमें लगी, पता नहीं था, पर वो देखे ऑप्शन देख के वही लग रहा था। ऑप्शन में NCERT था और क्या तो क्या मारे था तुम मतलब। CSIR मारे नहीं मारे? हाँ हाँ, CSI वही मारे जो आप बोल रहे हैं। बस ठीक। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ और आ रहा था। कोई बचा? तो ऐसा है अभी जो जिसे हमने ना पूछा हो कुछ भी? मुझे नहीं लगता है, हमने लगता है सबसे पूछ ले। देखो, अब कट ऑफ बता देने की आती है और हम कट ऑफ बता दे रहे हैं आपको। जो जनरल वाले लोग हैं, जनरल वाले, ध्यान से सुनिए। पेपर थोड़ा इजी आया था। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हो ना मुझको सब लोग? यस यस सर। सर। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो मोर देन 200 पा रहे हैं अभी तक के रुझान की वजह उससे, और जैसा अभी तो ईसा सांडिले ने बताया कि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, तो जो 200 के ऊपर पा रहे हैं वो सोचें कि उनको BHU या DU ये सब मिल सकता है, राइट? जो EWS वाले हैं वो अपना 5 नंबर कम कर लें या 10 190 तक मान लें, ठीक है। इसके नीचे अगर इतना आसान पेपर था जब सब लोग बहुत गुलू गुलू हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वो थर्ड या फोर्थ कट ऑफ तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर हो सकता है कुछ कम जाए, नहीं तो फिर इतना ही कट ऑफ जाएगा। दूसरी चीज, जो OBC वाले हैं वो अराउंड 185 या 180 समझें। जो SC ST वाले लोग जो कुछ भी हैं वो ये जाने कि उनका भी 160 या 165 तक जाएगा। जो ST के कैटेगरी के लोग हैं उनका 150 तक जाएगा। हाँ, इससे नीचे नहीं जाएगा उनका भी, अगर इतना आसान पेपर आया है तो। हमको क्या करना है? हमको शांत रहना है, पढ़ाई करते रहना है, लीगल नैरेटिव पिच से जुड़े हुए हो तो उस पर भरोसा करते रहना है, दिमाग अपना नहीं लगाना है पेपर सॉल्व करते टाइम, जो नाजायज में दिमाग लगा देते हो सब लोग। और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो आपका, अगर मार्क्स इस रेंज में नहीं आ रहा है, आप अपना जो कुछ भी कैलकुलेट करना। आप अभी 5 तारीख से जो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसमें आप फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, फिर से पढ़िएगा सब कुछ। रट्टा मारिएगा, क्योंकि रट्टा मारना ही अल्टीमेटली आपके फायदे की चीज होती है। अनुकूल, मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते हो? यस सर, बस हम रीडिंग डाले थे, रट्टा नहीं मारे थे। क्या? हाँ सर, वो रट्टा मारना परफेक्ट है। हाँ, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही हैं वही पूछी जाएंगी, वही पूछी जाएंगी। इस बार तो हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सब PYQ 2016 से बना कंपाइल कर डाला। पिछली बार हमने खाली वो नोट डाउन किया था, इस बार हमने उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सब एकदम एग्जैक्ट बताएंगे, पिछले 10 साल का सब कुछ उधर बताएंगे, तो उसको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका ये पेपर खराब हुआ है या मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम लोग फिर से मिल करके मेहनत करेंगे। और अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो आप BHU में, DU में, BBIAU में जो भी है वो सारे पता नहीं कौन कौन से कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले लीजिएगा, अपने मतलब सुविधा के अनुसार जिसको भी जहां पे लेना है। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या कहते हैं, हम लोगों की फ्री बैचेस चलेंगी। फ्री बैचेस, फ्री, पैसा वैसा नहीं पड़ना भाई। पढ़ाने का पैसा हम ना लिए हैं, ये सब इंटरेस्ट इंटरेस्ट छोटा मोटा ना लेंगे, लेकिन कई बार मेहनत करना पड़ता है। अनुकूल, तो मानते हो नहीं मानते हो, पेपर बनाने में बहुत मेहनत की बात है। हाँ सर, अनुकूल, वो तो बहुत टफ काम है, सही बात है, बिल्कुल सर, वो टेस्ट बहुत टफ होता है बनाना। पेपर बनाना, फिर पेपर को अगर बच्चे कहें कि सर ये ऐसा जैसा आप बना रखे हैं इसे थोड़ा टफ बनाओ, तो और टफ हो जाता है। हमने सब कुछ बना रखा था लेकिन अनुकूल ने कहा कि भाई पेपर सर थोड़ा और टफ बनाइए, तो हमको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करने में मेरी नानी याद आ गई। समझ रहे हो? सर 2-3 क्वेश्चन स्टेशन से भी आया था। क्या? 2 क्वेश्चन उससे भी आया था, हाँ इलस्ट्रेशन से भी आया था, 2 IPC। क्वेश्चन था। हाँ सर डायरेक्ट वही, इलस्ट्रेशन था सेक्शन 299 IPC का। हाँ हाँ, अरे वो डायरेक्ट आएगा इलस्ट्रेशन। आएगा। अरे हमने जो कुछ भी टेस्ट सीरीज में दिया, बताया, पढ़ाया, वो सब आएगा। बट यही है कि उसको बनाने में, सोचने में बहुत टाइम लगता है। बनाने में चाहे उतना टाइम ना भी लगे, लेकिन चीजों को सोचने में बहुत टाइम लगता है कि क्या क्या आएगा, कि किस पैटर्न पर आएगा। ये चीज में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। कभी तुम लोग अगर बैठ करके खुद से कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा ये ग्रूसम टास्क है, ठीक है। मतलब
कई बार हम सब कुछ लीगल नैरेटिव में डिलीवर कर देते हैं, बहुत सारे नोट्स डिलीवर कर दिए, बहुत सारे एमसीक्यूज डिलीवर कर दिए, तो भी उसमें कुछ लोगों को शिकायत थी कि मतलब आई एम मॉडरेटली सेटिस्फाइड, ऐसा करके कुछ था। मतलब हाईली सेटिस्फाइड अभी भी नहीं है। अब सर बिहार एफपीओ के लिए टेस्ट सीरीज बनाना शुरू कर दीजिए। बिहार बिहार एपीयू भी के लिए बहुत तो हमारा चल रहा है, बिहार एपीयू के लिए हमारा चल रहा है। टेस्ट सीरीज मतलब जरूर करवाइएगा। बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल। अरे पीसीएसजे, सॉरी, इसका कौन सा चल रहा है, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान जुडिशरी का पीसीएसजे का चल रहा है अपना टेस्ट सीरीज। और जो हाँ हम सर, वो तो प्रेडिक्ट मेरी करेंगे वही रहेगा। क्वेश्चन आएगा, जो हम प्रेडिक्ट करेंगे वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत तगड़ी कमांड है प्रीलिम्स पर। हाँ, कि मतलब एक बार पेपर देख लिए तो बता देंगे कि अगला पेपर ऐसे आएगा। अनुकूल, अब तो तुम मान गए होगे, तुम पिछले 2 सालों से, मतलब पिछले साल से ही जुड़े हुए हो। हाँ सर बिल्कुल। हाँ यस तो सर। हाँ तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सब लोग मेहनत करते रहो, क्योंकि एलएलएम में बेटा अगर एडमिशन पा भी जाओगे तो उससे कुछ उखड़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं उससे बहुत कुछ। समझ रहे हो इस चीज को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? यस सर। हाँ तो एलएलएम में एडमिशन पा जाने से बहुत कूदने मत लगना, कि अगर मान लो किसी का, मान लो अपना मनपसंद कॉलेज भी मिल जाए, बहुत उछलने कूदने मत लगना कि बस हो गया सब कुछ, नहीं। पढ़ाई रोकना मत, क्योंकि अगर या तो आपको कुछ लिटिगेशन वगैरह में जाना है, उसमें भी खैर पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन जब तक तुम कंपटीशन बेटा नहीं बीट करोगे, मतलब नहीं निकालोगे, तब तक नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना ये वाली चीज? तो अगर एलएलएम में एडमिशन हो भी जाता है, जो कि हो जाएगा, श्योर शॉट हो जाएगा, इस वाले में नहीं होगा तो अगले वाले में हो जाएगा, हम करवा के मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इस वाली चीज को याद रखना है कि पढ़ाई कॉन्स्टेंटली करते रहना है। जैसा अभी आप लोग मोमेंटम बनाए हुए हो, इस मोमेंटम को बनाए रखना है। तो ईसा सांडिल्य की तरह से एकदम मेहनत करते रहना है सबको। अनामिका की तरह से एकदम टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। ठीक है, अनुकूल की तरह से थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है। पल्लवी की तरह से प्रैक्टिस करते हुए भी लेबोरियस रहना है। समझ रहे हो? मतलब ऑल दीज पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, इसलिए मैं करूंगा ही नहीं तारीफ, की कमी रहे सब। तो इसी नोट के साथ आप लोगों को मैंने जो वो बता दिया है, क्योंकि पिछली बार मैंने जब कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था तो कई लोग कहे थे कि इतना कैसे जाएगा, फिर बाद में जब गया अल्टीमेटली तो उतना ही गया, एग्जैक्ट सेम उतना ही गया। तो इस बार भी वही होगा। तो इसलिए आप लोग उस चीज पर थोड़ा विश्वास करके और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या करना कि आगे की प्रिपरेशन, आगे की रणनीति जो भी उसको बनाना। ठीक है कृष्ण मोहन, समझ रहे हो बाबू? सर तुम तो ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, कुछ आइडिया? हाँ, ऑफिशियल आंसर की तो 2-3-4 दिन में आ जाएगी ना। कुछ समय लग सकता है, उतना जल्दी ना करके, क्योंकि एनडीए जो है वो बहुत सारे काम लेकर के बैठा हुआ है। बट आ जाएगी, 15-20 दिनों में आ जाएगी। हाँ 10-15 दिन में तो आ ही जाएगी। ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की के साथ ही क्वेश्चन भी आ जाएगा। हाँ, नहीं सर रिजल्ट भी तो जल्दी निकाल देते हैं ये। हाँ, क्योंकि एडमिशन तो उन्हें लेना नहीं है, रिजल्ट निकालेंगे तब तो बहुत पहले एग्जाम ले रहा है ना। पहले प्रोसेस होता है इसमें। 2023 तक जून वगैरह में एग्जाम हुआ करता था, तब ज्यादा जल्दी निकालना होता था। अब जो है 2-3 महीना पहले ये रूल ले रहे हैं, तो अगर 1-1.5-2 महीने लगा भी रहे हैं लोग रिजल्ट निकालने में, उसके बाद ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है ना। पीजी वाला एडमिशन प्रोसेस जून जुलाई से पहले नहीं शुरू होता है कॉलेजेस का। और एडमिशन तो सारी यूनिवर्सिटीज को इंडिविजुअली लेना है, अलग अलग लेना होता है। तो ये लोग बस रिजल्ट निकालने तक काम होता है एनटीए का। तो ये लोग रिजल्ट निकाल देंगे 1-1.5 महीने में। उसके लिए नहीं घबराना है, वो तो जब आएगा तब आएगा, अपना पढ़ाई नहीं रोक के रखना है, बस ये बात याद रखना। ठीक है, कोई भी हो। 10-12 क्वेश्चन तो मैं लिख कर लेके आया था रफ वाले सीट पर। अच्छा अच्छा तुम रफ वाली सीटें चुरा लाए हो क्या? नहीं सर, बस एक पेज निकाल लिया था उसमें से। वो सबमिट नहीं करा रहे थे क्या रब से? सर हमारे सबमिट करा रहे थे, लेकिन मैंने उसमें से एक पेज निकाल लिया था। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे ये सारे वो जो सौरभ, ये वाले जो क्या कहते हैं, मतलब लेट है। हाँ, ये मत किया करो बाबू, कभी भी एग्जाम में तो कतई मत किया करो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये बहुत सुइसाइडल हो सकता है। मतलब ये छोटा एग्जाम था, लेकिन बड़े एग्जाम में कतई मत करना ऐसा। जो रूल है रूल फॉलो करना। ठीक है, ओके सर। हाँ सर एक ये बार से बहुत, आईपीसी मतलब तुम्हें बड़े भले ही अंदर से लग रहा हो कि बड़ा अच्छा किया मैंने, लेकिन ठीक बात नहीं है बाबू, समझो इस चीज को। क्योंकि तुम्हारी करियर पूरा उस पर डिपेंडेंट है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
हाँ सर ठीक है। कभी ये मत करना, कभी मत करना, मतलब कोई कमीशन वगैरह का एग्जाम देना तब तो एकदम मत करना, ठीक है। नहीं सर तब तो नहीं करना है, बस इसी में किया नहीं था इसमें भी फर्स्ट नहीं टाइम करना था, इसमें खैर टाइम मतलब दिया तो था। कर दिए, अभी तुम बच्चे हो, लेकिन आगे चल करके कभी मत करना, कोई भी एग्जाम में मत करना ये सब, ठीक है। जो जी जमा सर। करवा रहे हो कर दो, छोड़ दो। तुम्हें कोई चीज याद रह रही, याद रह रही, नहीं तो सब आएगा ही, कुछ दिन बाद तुम्हारे सामने सब आएगा, पूरा पेपर ही तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ठीक इतना सर। कौन सी चीज की हड़बड़ी है जी? सर बस ये 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा डाउटफुल लग रहे थे, तो हाँ मुझे पता उसको है लिख कि वो तुम करके इसीलिए ऑप्शन, लेके आए होगे कि इसको डाउट क्लियर कर लूंगा तो आराम से सोऊंगा। बस यही था सर। हाँ मुझे पता है ये वाली चीज, ये सबके मन में होगा, गुलू गुलू चल रहा होगा, लेकिन ये नहीं चलाना है भाई, मोशन पर कंट्रोल रखना है, दिक्कत हो जाएगी, तुम समझो चीज को, ठीक है। जी अब सर। बच्चे नहीं हो कि अगर कुछ ऊपर नीचे तुम्हारा हो गया तो 1-2-3 साल में एडजस्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अगर 1-2 साल इधर उधर हो गया तो मतलब समझ रहे हो, पूरा सोसाइटी तुम पर कितना प्रेशर बना देगी सौरभ। हाँ हाँ सर। तो मत करना बाबू ये वाली चीज अब, ठीक है। ठीक तो सर। जो अभी वो बताए हैं, कट ऑफ बताए हैं, उसको याद रखना सब लोग, और रैप अप करते हैं हम लोग ये वाली चीज। किसी को अगर और कुछ पूछना वगैरह हो या कोई डाउट हो कि कैसे क्या आगे का प्रोसेस होगा तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर बंद किया जाए। राधे सर राधे। एक बार जो आईपीसी में दोनों सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, उनमें दोनों में मर्डर ही होगा ना? एक में तो सर ये था कि उसने ना नहीं शायद सर, रास्ते में। एक मेरा गलती हो गया, नहीं, एक में नो ऑफेंस और एक में कल्पेबल एक में नो होमिसाइड होगा, वो ऑफेंस मेरा होगा, गलत हो गया लास्ट वाला। इंटेंशन नहीं था उसका। नो ऑफेंस वाला तो सही है, पर वो अभी कोई बताया उसमें कल्पेबल होमिसाइड, वो मिस हो गया मेरे से। क्या मतलब, क्या फैक्ट क्या था? सर एक में एक में जो एक भी था शेर वो वाला हाँ उसमें नो ऑफेंस वो ही होगा, बच्चे शेर को वाला था चेरने हाँ। जा रहा है, उसको गोली मार देता है। और दूसरा था कि वो गड्ढा खोद के उसमें गिरा के मारने के इंटेंशन। अच्छा, तो तो गड्ढा जिसमें वाले में इंटेंट। आपको कल्पेबल होमोसाइड होगा और शेर वाले में नो ऑफेंस होगा। हाँ 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हो ठीक गया है। मेरा। अरे वो तो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना 299 में गड्ढा खोदने वाला। और एक हाँ ग्रेवियस सर हर्ट पढ़े भी होगा थे तीसरा वाला। क्या और अनुकुल, एक तुम्हारी तीसरा आवाज वाला समझ नहीं आई? और एक तीसरा वाला सर क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें एक सही ग्रेवियस हो हाँ हर्ट गया, होगा। ग्रेवियस स्टेशन हर्ट एक मिस वही हो होगा गया। सही। एक एक लोग बोलो यार, नहीं तो हौच पौच हो जा रहा है। अनुकूल अब बोलो। ठीक है सर, अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे महादेव मालिक है। ठीक है, ठीक है, फिर हर हर महादेव, चलो ठीक है, सब लोग जाओ मजे करो। ठीक है सर। हाँ भाई, राधे राधे, महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। यू वेलकम, और परेशान नहीं रहना सब लोग, आराम से आज सो, हम भी सोने जा रहे हैं आज, कल रात भर सो नहीं यस पाए हैं। थैंक यू ठीक है, सर। चलो बाय 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 बाय।